हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सीरीज़ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पीसीएस को ध्यान में रख के स्टार्ट की है और ये सीरीज़ का नाम है मंडल दर्शन। आज हम अपना दूसरा मंडल स्टार्ट करेंगे और वो मंडल है सहारनपुर। अब इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि हमने वाराणसी के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वाराणसी के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो दोनों वीडियोस देख लें और उससे पहले जो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस बताया था कि भाई 75 ज़िले कौन से हैं, कौन कौन से मंडल हैं, उसकी वीडियो भी देख लें। ठीक है, वो पूरे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में 3 ज़िले आते हैं और वो ज़िले कौन कौन से हैं। एक ज़िला खुद सहारनपुर है, एक ज़िला आपका मुजफ्फरनगर है और एक ज़िला आपका शामली पड़ता है। ये वो जोन है जिसे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट यही दिखाई देता है। अगर मोटा मोटा मैं यहाँ समझाऊँ आप लोगों को कि भाई इसका एरिया कौन सा पड़ता है, तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सहारनपुर मंडल पड़ता है। दूसरी बात, इसमें ज़िले कितने आते हैं, तो इसमें ज़िले 3 आते हैं आपका, एक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। यहाँ से एक एक करके हमें समझना होगा और एक एक करके क्लियर करना होगा। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यही पूरा मसला सहारनपुर का है और इसी के बारे में चीज़ों को एक एक करके याद करते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ पे सहारनपुर जनपद के बारे में अगर हम सामान्य परिचय देखें तो इसका मुख्यालय खुद सहारनपुर के अंदर ही दिखाई देता है। मंडल खुद सहारनपुर है और ये कब से है, 1997 से है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये मंडल कब से है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1997। अगर मैं इससे पूर्व नाम या मैं ये कहूँ कि इसका उपनाम क्या है, तो जो सहारनपुर का उपनाम दिखाई देता है वो नक्काशी नगर दिखाई देता है। यहाँ पे नक्काशी का काम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बेहतरीन होता है, इसी वजह से इसे नक्काशी नगर भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत फेमस हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक चिश्ती के नाम पर, जिनका नाम था शाह हारून चिश्ती, उनके नाम पर इसकी स्थापना हुई थी 1340 में। किस नाम पर, शाह हारून चिश्ती। मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ये पूरा सेगमेंट दिखता है। तो दिल्ली सल्तनत में 1340 में यहाँ की स्थापना हुई, किसके नाम पे, शाह हारून चिश्ती के नाम पर। अब ये प्रसिद्ध किसके लिए है, लकड़ी की जो नक्काशी होती है, काष्ठ कला के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 3679। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और पूरा का पूरा सेगमेंट याद कर लेना है। यहाँ पर अगर हम ODOP देखें तो काष्ठ शिल्प इसकी 1 डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पहचान दिलाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें कि भाई इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो 29 डिग्री से लेकर 34 मिनट तक, कहाँ से कहाँ तक है, 29 डिग्री से लेकर 34 मिनट से लेके आप चले कहाँ तक, 30 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ तक। ये इसके लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या है भाई, लॉन्गिट्यूड दिखाई देता है जब हम इधर से ऐसे बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड दिखाई देता है आपके 77 डिग्री 09 मिनट से लेकर 78 डिग्री 14 पूरब की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गई बात। अगर हम इसकी स्थिति देखें कि भाई इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये गंगा और यमुना के दोआब में है। दोआब का मतलब होता है बीच का एरिया, 2 नदियों का जो एरिया कहलाता है उसके बीच में, उसी के बीच में ये दिखाई देता है। तो गंगा और यमुना के बीच में दिखाई देता है। आगे बढ़े, सीमाओं की बात करते हैं। भाई इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं, तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ की, तो नॉर्थ में ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ। तो यूपी की इसका मतलब इन दोनों के साथ लगती हैं। फिर उसके बाद दक्षिण में कहूं
दक्षिण में यहाँ पर आपका शामली और मुजफ्फरनगर जो कि इसी के पार्ट है। फिर पूरब की बात करूं तो आपका उत्तराखंड, पश्चिम की बात करूं तो हरियाणा। इसका मतलब ये तीसरा राज्य हो गया जो इसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो इसका मतलब ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। यमुना यहाँ की प्रमुख नदी है, गंगा, सोलानी, आपका हिंडन, रतमाऊ और नागदेव। ये आपकी कितनी 6 नदियां यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना हुई, गंगा हुई, सोलानी हुई, हिंडन हुई, रतमाऊ हुई और नागदेव हुई। यहाँ से ऊर्जा एवं नहर परियोजनाओं की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ऊपरी गंगा नहर यहाँ की बहुत फेमस है। यहाँ पे पूर्वी यमुना नहर बहुत फेमस है। खारा जल विद्युत परियोजना बहुत फेमस है। असन नदी बेलका व बाबेल जल परियोजना बहुत फेमस है। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ऊपरी गंगा नहर तो बहुत बार पूछी जाती है कि भाई कहाँ से स्टार्ट होता है उसका मसला, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उद्योगों की बात की जाए कि उद्योग कौन कौन से, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्नीचर निर्माण बहुत फेमस है यहाँ का। दिया सलाई उद्योग बहुत फेमस है। ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। कागज और गत्ता उद्योग भी बहुत फेमस है क्योंकि लकड़ियों का जो पेड़ वगैरह अच्छी लकड़ी होती है उसका मसला यहाँ पे ज़्यादा है, तो कागज और गत्ता उद्योग बहुत है, इसीलिए दिया सलाई भी बहुत है। औषधि निर्माण होता है क्योंकि पहाड़ की जो ऊपर दिखाई देगा आपको उत्तराखंड वाला मसला उसी के साथ लगा हुआ है। फिर यहाँ पे लोहे के बाट और घंटी उद्योग भी है। लोहे के बाट वगैरह जो देखे होंगे ना आपने, सामान तुलता हुआ, वो यहीं पे है। सिगरेट निर्माण होता है यहाँ पर। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत है। यहाँ पर आपका स्पिरिट और शराब उद्योग भी दिखाई देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट पे चलते हैं। प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है, वो भी सहारनपुर की, और विधानसभा सीट यहाँ 7 है। और 7 वो कौन कौन सी हैं वो याद रख लीजिएगा। बेहट है, सहारनपुर नगर है, देवबंद है। देवबंद आंदोलन आपने पढ़ा होगा, वो इसी एरिया में आता है। रामपुर, मनिहारन दिखाई देता है, नुक्कड़ दिखाई देता है, सहारनपुर देहात दिखाई देता है और गंगहो दिखाई देता है। ये सातों के सातों क्या हैं, विधानसभा सीटें हैं यहाँ की। जनसंख्या विवरण अगर देखा जाए, अगर हम सेंसस के हिसाब से देखें तो कुल जनसंख्या यहाँ की 34,66,382 दिखाई देती है। पुरुष उसमें कितने दिखाई देते हैं, 18,34,106, महिलाएं 16,32,276। लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 890 है। दशकीय वृद्धि कितनी दिखाई देती है, 19.70 दिखाई देती है। और यूपी की कुल जनसंख्या में भागीदारी कितनी है, 1.73 दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 940 दिखता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए साक्षरता दर की बात की जाए कि भाई कितना पढ़ा लिखा जिला है, तो 70.5% आपके टोटल हैं। उसके बाद 78.28 पुरुष है और 61.74 आपकी महिलाएं हैं। तो ये साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट। उसके बाद बात करते हैं कॉलेजेस की, इंपॉर्टेंट शिक्षण संस्थानों की। यहाँ पे एक माँ शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण 2019 में किया गया था। इसके बाद शोभित विश्वविद्यालय जिसका निर्माण 2012 में हुआ। द ग्लोबल यूनिवर्सिटी है 2012 में ही, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे बहुत फेमस है जिसका नाम है आपका शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज। ये बहुत फेमस है वहाँ का। ठीक है, और अभी एक स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम से ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर हड़प्पा युग के अवशेष के लिए एक बनाया गया है हुलास में। तो हुलास के नाम से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हुलास कहाँ पे मिलता है, तो सहारनपुर में ही है। ठीक है, एक है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत का पहला ये एक्सीलेंस सेंटर है और ये निर्माणाधीन है, तो ये भी याद रखिएगा।
ये भारत का पहला है। जब भी भारत का पहला हो जाए या अंतिम हो जाए तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, यहाँ के प्रसिद्ध मेले और उत्सव कौन कौन से हैं? शाकंभरी देवी मेला बहुत फेमस है, और गुधाल यहाँ बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शाकंभरी मेला। यूपी के एग्जाम में ये मेले वेले के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ से हम हट जाएं, ये छोड़ दें, पूछे जाते हैं। उसके बाद धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल वो कौन कौन से हैं? माँ शाकंभरी देवी मंदिर, माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर, बाबा भूरा देव मंदिर बहुत फेमस है वहाँ का, 9 गजा पीर बहुत फेमस है, दारुल उलूम देवबंद ये भी बहुत फेमस है। इसकी स्थापना 30 मई 1866 को हुई थी, और ये सारे के सारे पांचों आपको याद रखने हैं। अगर इसके बाद हम अन्य विशेष तथ्यों की बात करें, यहाँ पे सहारनपुर घराना बहुत फेमस है, और ये यूपी के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न जिला यही दिखाई देता है। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में यहीं पर सहारनपुर और बिजनौर में किया गया। उसके बाद संतरे का सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं पे होता है, यूपी में, ठीक है। यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से ही होता है, ये याद रखिएगा। गंगा का बिजनौर से होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, सरसावा हवाई अड्डा यहीं पे दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सहारनपुर के हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो आंसर होगा सरसावा हवाई अड्डा। उसके बाद सौर ऊर्जा पर आधारित शहर के रूप में विकासाधीन ये चल रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले जिले की, और नाम है इसका मुजफ्फरनगर। नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, काफ़ी वेब सीरीज़ में इसका नाम आता है, और काफ़ी खतरनाक जिलों में भी इसका नाम आता है। मुजफ्फरनगर के जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो अपने आप को स्वैग के भरे हुए तो मानते हैं कि भाई हम ठीक है, हम बढ़िया हैं, हम अकेले भी रहेंगे तो चीज़ों को बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब उनके ज़िले की बात करते हैं। मंडल कौन सा हुआ? मंडल हुआ सहारनपुर। और मुख्यालय कौन सा हुआ भाई? मुख्यालय हुआ आपका मुजफ्फरनगर। यहाँ पे इसका पूर्व में नाम क्या दिखाई देता है? पूर्व में, तो पूर्व में नाम दिखाई देता है आपका सरवतनगर। कौन सा है भाई? सरवतनगर। ये बात याद रखिएगा, ये अलग तरीके के पॉइंट हैं कि भाई पूर्व में नाम कौन सा था। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है भारत का चीनी का कटोरा। इसको भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गन्ना वन्ना बहुत होता है, इस वजह से यहाँ पर जो यहाँ के किसान हैं गन्ना बहुत उगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1633 में हुई, 1633 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? मुगल सेनापति मुजफ्फर खान के द्वारा हुई थी। इसी वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया? मुजफ्फरनगर कर दिया गया। समय काल क्या था उनका? वो समय काल था शाहजहां का। तो शाहजहां के कालखंड में मुजफ्फर खान ने इसकी स्थापना करी थी। कब? 1633 में। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये दिखाई देगा कि यह क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के मध्य में दिखाई देता है, उन्हीं के दोआब में है, इसीलिए यहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। इसी से हम चीनी का कटोरा कह देते हैं। यहाँ पे चीनी मिल बहुत ज़्यादा है। यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जीडीपी देने वाला जिला भी माना जाता है। आप समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला, अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सैयद बंधु आपका हसन अली और अब्दुल्ला अली, जिन्हें हम किंग मेकर कहते हैं, समझ में आ रहा है? वो यहीं के दोनों निवासी थे। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सैयद बंधु हैं, एक आपका हसन अली और एक अब्दुल्ला अली, वो दोनों यहीं से थे, जिन्हें हम किंग मेकर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष इस जनपद में काली नदी के पश्चिम स्थित गांव मंडी से मिले हैं। 1826 में यह जनपद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक राजस्व जिला घोषित किया गया था। तो ये अंग्रेजों के कालखंड में भी काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जिला रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए इससे अगला बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, कि भाई इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 2000
796 वर्ग किलोमीटर है। इसके लैटिट्यूड की बात करें तो 29 डिग्री 11 मिनट से लेकर 29 डिग्री 45 मतलब 45 मिनट तक आपको नॉर्थ में दिखेगा। यहाँ पे नॉर्थ याद रखिएगा। फिर दूसरा, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 78 डिग्री 7 मिनट पूरब मतलब ईस्ट में ये दिखाई देगा। ये लैटिट्यूड होता है, ये लॉन्गिट्यूड होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सीमाओं की बात कर लेते हैं कि भाई सीमाएं कौन कौन सी हैं, बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। यहाँ आपको पूरब में आपको ये वाली जो पोस्ट है ये आपको बिजनौर दिखाई देगी। आपको उत्तर में कौन दिखेगा, सहारनपुर दिखेगा। पश्चिम में आपको शामली दिखेगा। ठीक है, तो पश्चिम में शामली हो गया, पूरब में बिजनौर हो गया, उत्तर में सहारनपुर हो गया और दक्षिण में मेरठ हो गया। इसीलिए मेरठ के बहुत ज़्यादा जो प्रभाव हैं वो इस पर दिखाई देते हैं। मेरठ की क्रांतियाँ मुजफ्फरनगर में बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि एकदम लगा हुआ है, सटा हुआ एरिया है। ठीक है, नदियाँ और नहरें कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियाँ यहाँ पर आपको गंगा और यमुना दिखाई देगी। नहर यहाँ पे आपको ऊपरी गंगा और पूर्वी यमुना नहर दिखेगी। झीलें भी हैं यहाँ पे, एक है शुक्रताल और एक है काले वाला झील। ठीक है, काले वाला झील आपसे लोकल पॉइंट पे पूछी जा सकती है, लेकिन शुक्रताल काफ़ी फेमस है, तो ये याद रखिएगा। नहर का एरिया आपको पता ही है कि भाई दोनों नहर यहीं से आके बहती हैं। ऊर्जा और सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है यहाँ पे? तो ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर, दोनों उसी के नाम से चलेंगी। उद्योगों के नाम से काफ़ी शहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चीनी उद्योग है, यहाँ पे मिल बहुत ज़्यादा है। दूसरा इस्पात और रोलिंग उद्योग है, कागज़ उद्योग है, गन्ना आधारित जितने भी लघु उद्योग दिखाई देंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे चलते हैं कि अभ्यारण्य है क्या कोई यहाँ पे, क्या कोई पक्षी विहार है? तो बिल्कुल है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक है आपका गौ अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हस्तिनापुर की बात करें तो ये मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद ज़िले में यहाँ तक ये फैला हुआ है। और अगर गौ अभ्यारण्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य था, जो कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब गौ अभ्यारण्य ऑफ यूपी पहला कौन सा था? तो कहाँ पे था भाई? मुजफ्फरनगर गौ अभ्यारण्य। दूसरा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो वो आपका 4 जिलों में दिखाई देता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वन जिला वन उत्पादन मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें कौन कौन सा है? यहाँ पे गुड़ उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है। जब गन्ना सबसे ज़्यादा हो रहा है तो राज्य सरकार ने गुड़ उद्योग को ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा है। बड़ा शानदार गुड़ देते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, चलो जीआई टैग क्या मिला है? बिल्कुल मिला है भाई साहब। यहाँ पर इस पूरे गुड़ को ही, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है, उसी को जीआई टैग दिया गया है। पूरा काजू वाजू मिला के, पूरा नारियल मिला के बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वाद में शानदार। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसके प्रशासनिक परिचय की बात करें, तो यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। एक आपकी बिजनौर है और एक आपकी मुजफ्फरनगर है। ये बिजनौर वाली आंशिक इसमें आती है। फिर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे बुढ़ाना, दूसरा चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खटौली, मीरापुर, ये सारे के सारे 6 जो एरिया हैं यहाँ पे विधानसभा सीट लगती है। ये जो खतौली वाला एरिया है काफ़ी डेंजरस है भाई। ठीक है, यहाँ के लोग काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। आइए सेंसस की बात करते हैं। कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 41,43,512 इसकी टोटल जनसंख्या है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें 21,93,434 यहाँ पे पुरुष है, और महिला की बात करें 19,50,078 यहाँ पे महिला दिखाई देती है। फिर उसके बाद अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1034 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे घनत्व दिखाई देता है। तो ये काफ़ी घनत्व है, समझ में आ रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे 16.94 दिखाई देती है।
राज्य की अगर जनसंख्या भागीदारी देखी जाए तो 2.07 यहाँ से आती है। साक्षरता दर अगर टोटल देखी जाए तो 69.1, पुरुष की अगर देखी जाए तो 78.4, महिला की देखी जाए तो यहाँ पर 58.7 महिला की दिखाई देती है। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 889 महिलाएं यहाँ पर लिंगानुपात के तहत अपना आंकड़ा बताती हुई दिखाई देती हैं। तो ये पूरा सेंसस हो गया। चलिए शैक्षणिक और शोध संस्थानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला व गन्ना शोध केंद्र दिखाई देता है, जो कि गन्ना परिषद के अधीन आता है। दूसरा, अगर महाविद्यालयों की बात करूं तो एक कॉलेज है यहाँ पर एसडी स्नातकोत्तर जो कॉलेज होता है महाविद्यालय वो, और जैन कन्या पाठशाला महाविद्यालय वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा, धार्मिक अगर प्लेसेस की बात करूं, पर्यटन स्थलों की बात करूं तो कौन कौन सी हैं? एक मंदिर पड़ता है बहुत ही ज़्यादा फेमस, भैरव जो देवी है उनका मंदिर। फिर एक चौराहा पड़ता है, उसी के पास एक मंदिर है शिव चौराहा मंदिर। एक काली नंदी देवी मंदिर है, संस्कृत भवन मंदिर है, बालाजी मंदिर है हनुमंत धाम में, अक्षयवट गणेश धाम में, आपका बहू की मज़ार खतौली में, ये बहुत फेमस है, बहू की मज़ार। मांडी बहलना ये बहुत फेमस है। नेहरू पार्क पंचमुखी महादेव मंदिर ये भी बहुत फेमस है भाई। ठीक है। शुक्रताल मैंने बताया ही, यहाँ पे शुक्रताल है, और नक्षत्र वाटिका ये भी यहाँ पे फेमस दिखाई देते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, अगला दिखाई देता है मेला। मेला और उत्सव कौन कौन से हैं? शुक्रताल मेला, गंगा नदी के तट पर 10 दिवसीय धार्मिक मेला। तो शुक्रताल मेला पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। झील भी है, यहाँ पे देखने लायक जगह भी है, और यहाँ पे मेला भी लगता है, इसीलिए ये फेमस भी है। ठीक है। चलिए इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या कह रहा है, और इससे आगे है हमारा अगला जिला शामली। तो तीसरा जिला है हमारा शामली, और शामली की लोकेशन ये दिखाई दे रही है, ऊपर सहारनपुर, और ये हमारा अभी निकला मुजफ्फरनगर। ठीक है। चलिए अब शामली को पढ़ेंगे और शामली के बारे में देख लेते हैं भाई। शामली जनपद का परिचय देखते हैं। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो गंगा यमुना दोआब के बीच में है, हरियाणा की सीमा पे दिखाई देता है। मुख्यालय क्या है? मुख्यालय है आपका शामली, और मंडल क्या है? मंडल है सहारनपुर। इतनी बात मोटा मोटा हो गई। अगर हम उपनाम और पुराने नामों की बात करें तो इसे हम प्रबुद्ध नगर कहते थे। क्या कहते थे भाई? प्रबुद्ध नगर। एक बार हम ये भी पढ़े हैं कि इसे श्यामली कहा जाता था। ठीक है। और कई बार हम श्यामवली भी कहते हैं। तो ये इसके उपनाम है, पुराने नाम है। अब स्थापना की बात करें तो 28 सितंबर 2011 मुजफ्फरनगर से पृथक होकर बना था। तो 2011 में बना था। इंपॉर्टेंट। ऐतिहासिक मान्यताओं की बात करें तो महाभारत काल में इसे शाली भवन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था भाई? शाली भवन। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले यहाँ पे विश्राम किया था, और हनुमान टीला को भीम के द्वारा निर्मित माना जाता है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है हनुमान टीला, उसे भीम के द्वारा निर्मित किया गया, ऐसा मान्यता है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर, अक्षांश 29 डिग्री 27 मिनट से लेकर 29 डिग्री 45 नॉर्थ तक है। देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 19 मिनट से लेकर 77 डिग्री 32 मिनट तक है, और वो भी आपका ईस्ट। ठीक है। यहाँ पे ईस्ट रखिएगा पूरब, और वहाँ पे उत्तर दे ही रखा है नॉर्थ। ठीक। बात करते हैं पूर्ववर्ती नदी और तटवर्ती नदियों की, तो यमुना कृष्णा नदी के तट पे दिखाई देता है। अगला यहाँ पे बात करते हैं सीमाओं की, तो सीमा कहाँ से कहाँ लगती है। पूरब में आपको ध्यान रखना है मुजफ्फरनगर, पश्चिम में हरियाणा राज्य, आपका उत्तर में सहारनपुर, और दक्षिण में बागपत। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा जिला किसके साथ लगता है। ठीक है। नदियां व नहरें, नदियां व नहरें कौन कौन सी हैं भाई? यमुना नदी, कृष्णा नदी, खोखरी नदी, सिंगली नदी और बूढ़ी नदी। तो ये आपकी 5 नदियां हैं जो कि कहाँ दिखाई देती हैं? आपकी शामली में दिखाई देती हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है झील।
झील है आपका मामौर झील। मामौर झील यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एक झील बहुत फेमस है मामौर, वो यहीं पे दिखाई देती है। और यहाँ पे अगर उद्योगों की बात की जाए, इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर उद्योग देखा जाए, रिमधुरा उद्योग, जिसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी रखा हुआ है, रिमधुरा, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्कुल मुजफ्फरनगर के पास ही है, तो चीनी मिल भी मिलेंगी यहाँ पे डिस्टिलरी भी दिखेगी, पेपर मिल भी दिखेंगे, रोलिंग मिल भी दिखेंगी, स्टील, एल्युमिनियम, कास्टिंग इकाइयाँ भी दिखाई देंगी, कृषि उपकरण भी दिखाई देगा यहाँ पर, आटा बेसन में मिलें भी दिखाई देंगी। यहाँ पे रासायनिक, दवाइयों की, प्लास्टिक, रबर, डिस्पोजल, किचन, ये सारा का सारा दिखाई देगा, है ना। तो ये पशु चारा हुआ, खाद्य प्रसंस्करण हुआ, ये सब मिलेगा। यहाँ की अगर बात की जाए कि भाई विशेष उत्पाद जिसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं, वो क्या है, रेम और धुरा, जिसको हम एक्सेल कहते हैं, ठीक है, वो देगा। और जीआई टैग की बात करें तो यहाँ का भी गुड़ को जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रशासनिक इकाई की बात की तो यहाँ पे एक सीट है कैरेना, ठीक है, वहाँ पे लोकसभा सीट है, और विधानसभा सीट यहाँ 3 है, कैरेना, एक आपका थाना भवन और शामली, ये यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे अगर विवरण किया जाए सेंसस का कि भाई कौन कौन सी क्या क्या जानकारी है, पूरा मसला, तो यहाँ कुल जनसंख्या है आपकी 13,647, और पुरुष जनसंख्या कितनी है 699,388, महिला जनसंख्या 614,259, और लिंग अनुपात, ये इंपॉर्टेंट होता है भाई हर जगह का, 876 यहाँ का लिंग अनुपात है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 1125 है, और दर कितनी है भाई, साक्षरता दर, तो यहाँ का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ का आंकड़ा अभी तक उपलब्ध ही नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर जो दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। हनुमान मंदिर, हनुमान टीला, जिसका जिक्र हमने अभी किया था कि भीम ने ये बनाया था। किसने बनाया था भाई, भीम ने। कर्ण का तालाब, जैन मंदिर, और उसके बाद गुरुद्वारा, उसके बाद पीर बडौली, ये सारा का सारा आपको याद रखना है, चीज़ों को ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने आज सहारनपुर मंडल कंप्लीट किया। उम्मीद है कि मैं चीज़ें आपको बढ़िया से पूरे ज़िले की और उसके साथ साथ जो सहारनपुर मंडल था उसको बता पाया हूँगा। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से अपना सुझाव बता सकते हैं। बढ़िया से पढ़िए, इस पूरे सेगमेंट को याद कीजिए, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए और चीज़ों को बढ़िया से तैयार करते हुए चलिए। जय हिंद, जय भारत।